आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10th क्लास के गद्य खंड के चौथा चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे सभी को वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जो लोग 1 से 3 चैप्टर का नहीं देखे हैं और सारे व्याकरण का वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर वे लोग देख सकते हैं और 100% है कि आपका 450 प्लस नंबर आ जाएगा अगर सभी वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी तैयारी आपको हिंदी में गारंटी है कि 90 प्लस नंबर आ जाएगा। बशर्ते दोस्तों इसमें होता है क्या कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं। कितना रहते हैं? 100 ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं, उसमें से आपको 50 प्रश्न बनाने रहते हैं। तो इसमें 100 जो सवाल होते हैं 50 बुक से रहते हैं और 50 ग्रामर से रहते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा, यही सारे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के जो हैं इसका कहते हैं मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो आपको इसका जो आंसर है याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पांचवी वृत्ति के। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा जो सवाल हमारा है कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ये देखिए कितना बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात यहाँ पर सवाल दिया गया है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो आपको 3 को आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है, सब पुराण अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसका है। सब पुराण अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, बहुत अच्छा पंक्ति है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी कालिदास का है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 4 हो गया। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहता है, ललित निबंध है, इनमें से कौन सा ललित निबंध है। तो 5 का आपको आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। अगला जो हमारा है कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा रचित पाठ लिखा है। तो आपको याद रखना है 6 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए दोस्तों और कहता है अगला सवाल जो है, नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है। तो आपको याद रखना है पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, कहता है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो आपको आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का वज्र बना था। 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबके मन में सवाल रहता है आखिर कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो ये द्विवेदी जी से किसने पूछा था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर लड़की ने पूछा था। 10 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी नाखून रखना पसंद करते हैं, किस देश के। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के लोग नाखून रखना पसंद करते हैं। 11 नंबर सवाल है, कहता है, पुराने का मुंह
सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है 11 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कहता है अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका लेखक कौन है? अनाम दास पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था इसको। चलिए 13 नंबर सवाल कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद जो लेखक हैं ये निर्जल अपराधी किसको कहा है? तो 13 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, नाखून को कहा है। 14 नंबर सवाल है, कहता है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून जो बढ़ता है यह किसका परिणाम है? तो आपको याद रखना है 14 का ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सजात वृत्ति का। अगला जो है सवाल है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? यहाँ पर आलोक पर्व जो है शीर्षक निबंध है, यह किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है 15 का ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला देखते हैं, सवाल महत्वपूर्ण है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? सवाल आता है फिर से कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, ये रिपीट हो गया। तो आपको याद होगा इसका आंसर जो हो जाएगा छोटी लड़की ने पूछा था। अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल है, कहता है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ये भी सवाल रिपीट कर दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा था। तो आपको याद रखना है 17 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस निवृत्ति का परिणाम है? मनुष्य का जो नाखून बढ़ता है ये किस निवृत्ति का परिणाम है? तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इसका वात्स्यायन लेखक है कामसूत्र का, वात्स्यायन। अगला यहाँ पर है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? सिक्कत का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसका आलता होता है। सिक्कत का अर्थ आलता होता है। 21 नंबर देखते हैं, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों सवाल आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 21 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है प्राणी शास्त्रियों को ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। कहता है किस पंक्ति की, इस पाठ की पंक्ति है। प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक जो अंग होता है उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। कहता है किस पाठ की पंक्ति है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला जो है 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? तो आपको याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देख लेते हैं, 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 24 नंबर है, कालिदास ने क्या कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। कालिदास का क्या कहना था कि नाखून क्यों बढ़ता था? उसके अनुसार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी
सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये दोनों कहा था। चलिए 25 नंबर देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो आपको याद रखना है ये ललित निबंध है। अगला जो है 26, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ये आपको आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा दयनीय जीव होता है। अगला सवाल है 27 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है। ऊपर बताए थे कामसूत्र किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है इसका जो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बादशाह ने लिखा था। अगला है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हजारी प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको याद रखना है ये बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं जो हमारा आखिरी सवाल है। कहता है पंडित एवं सहृदयता की पूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में कौन थे, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये था अति महत्वपूर्ण, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।